कहता कागज की लेखी, मैं कहता निज नैनन देखी, मेरी तेरी कैसे। तू खाली कागज की बात कह रहा है और मैं जो अपनी आंखों से देख रहा हूं सो कह रहा हूं। महापंडित पद्मनाभ शास्त्रार्थ के लिए आया। काशी के विद्वानों ने, विश्वनाथ जी ने आज्ञा कर दिया था कि महापंडित पद्मनाभ को कबीरदास जी से शास्त्रार्थ करा दो। कबीरदास जी के पास लेके आए महापंडित पद्मनाभ को। पंडित जी कहते थे कुछ पूछो हमसे, प्रश्न करो। कबीरदास जी हंसने लगे, बोले जिसको समाधान न मिला हो उसको जीवन में प्रश्न है, हमारे तो सब समाधान हो गए, हमको कोई प्रश्न ही नहीं, क्या करें। कब कुछ भी पूछ लो, क्या कोई प्रश्न ही नहीं तो पूछें क्या। तो कबीरदास जी बोले आप ही पूछ लो। उनको लगता था हमारी बेइज्जती, हम बिना पढ़े लिखे साधु से इतने बड़े पंडित पूछें, हम क्यों पूछें, तुम ही पूछ लो। अंत में कबीरदास जी ने देखा कि तो पूछने के पीछे ही पड़ा है, तो बोले अच्छा एक बात बताओ, हमें अपने जीवन के लिए तो कोई प्रश्न है नहीं, क्योंकि सब समाधान हो गया है। हम आपसे आपके संबंध में एक प्रश्न कर रहे हैं, पूछो। तो पढ़ी समझे या समझी पढ़े, अहो कहो द्विजराय, अहो कहो द्विजराय। आप पढ़ के समझे कि समझ के पढ़े, बताओ। क्या पूछा कबीरदास जी ने, आप पढ़ के समझे कि समझ के पढ़े। तो सुनी कबीर की बैन को पंडित गयो चकराए। आखिर तो विद्वान थे, वो समझ गए कि यदि हमने पढ़ के समझा होता तो भजन में लग गए होते, और समझ के पढ़ा होता तो भजन में लग गए होते। भजन तो करते ही नहीं, खाली प्रतिष्ठा सूक्री विष्ठा के संग्रह में लगे हैं। उत्तर देते नहीं मिला पंडित जी को। कबीरदास जी बोले आप तो कहते थे कि जो पूछोगे तुरंत उत्तर देंगे, अब चुप क्यों हो गए। सही सही उत्तर दो, पढ़ के समझा कि समझ के पढ़ा। पंडित जी ने हाथ जोड़कर कहा बाबा सच्ची बात तो ये है ना, न पढ़ के समझा और न समझ के पढ़ा। तो बोले फिर तो हम बिना पढ़े लिखे साधु ही ठीक हैं, कि बिना पढ़े ही हमको सब समझ में आ गया। ऐसा उत्साहहीन हो गए पंडित पद्मनाभ, उठ के चले गए। हा हल्ला मच गया, जय जयकार हो गई। रे भाई एक ही बात में कबीरदास जी ने पंडित जी की सिट्टी पिट्टी गुम कर दी, कुछ नहीं बोल पाया पंडित। चलो, पंडित जी सोचते थे कि है तो कोई प्रभावशाली महात्मा, पास में जाती जैसे एकदम ज्ञान हमारा कुंठित हो गया, कुछ बोल ही नहीं पाए। लेकिन अभी कबीर जी के प्रति समर्पण नहीं था। पर भगवान विश्वनाथ चाहते थे कि इस ब्राह्मण का जीवन सफल हो जाए, तो विश्वनाथ जी ने एक लीला रच दी। वो सायंकालीन संध्या कर रहे थे, काशी में दशाश्वमेध घाट के निकट एक पीपल का पेड़ था, उसके नीचे बैठ के संध्या कर रहे थे, सायंकालीन संध्या। तो उन्होंने क्या दृश्य देखा कि उस पीपल की डाली डाली पर प्रेत बैठे हैं और एक डाली खाली है। उस खाली डाली पर आकर एक आगंतुक प्रेत बैठ गया, तो दूसरे प्रेत झगड़ा करने लगे, ले खाली कर इसको। क्यों? बोले ये पहले से रिजर्व है, आरक्षित है, इस पर नहीं बैठ सकते, ये पहले से सुरक्षित है ये सीट। किसके लिए?
बोले महापंडित पद्मनाभ मर के प्रेत बनेगा तो इसी पर तो रहेगा। तो दूसरे प्रेत ने कहा कि अरे इतना बड़ा पंडित प्रेत क्यों बनेगा? कहते प्रेत क्यों नहीं बनेगा? शास्त्रों में लिखा है जो गुरुजनों को तू करके हूं करके उत्तर देता है, बोलता है, विप्रम निर्जित्य वादता, शास्त्रार्थ में ब्राह्मण को परास्त करके उसका अपमान करता है, उसे पिशाचो भवति ध्रुवम, उसके भूत प्रेत पिशाच की योनि में जाना पड़ता है। लिखा है शास्त्र में। इसने न जाने कितने ब्राह्मणों को पराजित करके अपमानित किया है, उसका परिणाम तो उसको भोगना पड़ेगा। तो एक प्रेत बोला, अरे भाई इतना बड़ा पंडित प्रेत बने तो अच्छी बात नहीं है, इसके कल्याण का कोई उपाय है? बोले हाँ उपाय तो है, ये अभिमान शून्य होकर संत कबीरदास जी की शरण में चला जाए तो ये बच सकता है। आप तो सब छोड़ा उन्होंने, भगे वहां से। कबीर जी की कुटिया कबीर चौरा आए और साष्टांग प्रणाम करके रोने लगे, मैं शरण में हूं, मुझे आश्रय दीजिए। आपने कहा हम बिना पढ़े लिखे हैं, आप तो बहुत बड़े विद्वान हैं। बहुत आग्रह देखा तो कहा अब तक जो पढ़े लिखे हो सब गंगा जी में बहा के आओ, शास्त्राभिमान से शून्य होकर आओ। वो गंगा स्नान करने गए और बिल्कुल आपने अपने शास्त्र ज्ञान को गंगा जी में प्रवाहित कर दिया। मैंने मन से स्वीकार कर लिया मैं कुछ नहीं जानता। अरे भाई कोरे कागज पे लिखा जाएगा, पहले से तमाम लिखा पढ़ा है, क्या लिखोगे उसके ऊपर? साष्टांग प्रणाम किया, बोले अब कागज कोरा है, अब जो लिखोगे सो लिख जाएगा। तो श्री कबीरदास जी ने कहा, श्री कबीर कृपाते परम तत्व पद्मनाभ पर चोल। श्री कबीर कृपाते परम तत्व पद्मनाभ पर चोल। नाम महानिधि मंत्र, नाम ही सेवा पूजा। नाम महानिधि मंत्र, नाम ही सेवा पूजा। सबसे बड़ा खजाना नाम है, सबसे बड़ा मंत्र नाम है, सेवा पूजा भी नाम है। नाम महानिधि मंत्र, नाम ही सेवा पूजा। नाम महानिधि मंत्र, नाम ही सेवा पूजा। जप तप तीर्थ नाम, नाम बिन और न दूजा। जप तप तीर्थ नाम, नाम बिन और न दूजा। नाम प्रीति नाम वैर, नाम कहे नामी बोले। नाम प्रीति नाम वैर, नाम कहे नामी बोले। नाम अजामिल साखी, नाम भव बंधन खोले। नाम अजामिल साखी, नाम भव बंधन खोले। नाम अधिक रघुनाथ ते, राम निकट हनुमत कहो। नाम अधिक रघुनाथ के, राम निकट हनुमत कहो। कबीर कृपाते परम तत्व पद्मनाभ पर चोल। कबीर